ये उठता है कि आखिर एक महाकाव्य का सिर्फ एक अध्याय अपने आप में एक पूरी प्रार्थना कैसे बन गया। मतलब कैसे एक अकेली कहानी में इतनी ताकत आ सकती है कि वो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को राह दिखाए, उन्हें हिम्मत दे। चलिए आज सुंदरकांड के इसी रहस्य को परत दर परत खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी गूंज आज भी इतनी गहरी क्यों है। देखिए, हर महान कहानी एक नायक से शुरू होती है, लेकिन हमारे आज के नायक वो जरा अलग हैं। वो अपनी ही महानता से अनजान हैं, अपनी ही शक्तियों को भूले बैठे हैं। तो ये कहानी है उनके खुद को फिर से पहचानने की, उनके जागरण की। जरा उस सीन को सोचिए। वीरों की एक पूरी सेना एक विशाल अथाह समंदर के किनारे खड़ी है। सबके सब बेबस, उनके दिल में निराशा भरी हुई है और किनारे से टकराती हर लहर मानो उनकी उम्मीदों को भी तोड़ रही है। मंजिल ठीक सामने है, पर रास्ता एकदम बंद है। और यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। जो अकेला योद्धा इस निराशा को आशा में बदल सकता है, उसे अपनी ही शक्ति का कोई अंदाजा नहीं है। वो तो बस चुपचाप बैठे हैं, एक सोए हुए विशालकाय पर्वत की तरह, जो अपनी ही ताकत से पूरी तरह बेखबर है। ऐसे में जामवंत के ये शब्द एक चिंगारी की तरह काम करते हैं, जो एक सोई हुई ज्वाला को भड़का देती है। ये सिर्फ याद दिलाना नहीं था, ये तो वो चाबी थी जिसने हनुमान की भूली हुई शक्तियों के ताले को खोल दिया। यही था उनके लिए कॉल टू एडवेंचर। और बस उसी एक पल में हनुमान सिर्फ एक योद्धा से कहीं ज्यादा बन जाते हैं। वो उम्मीद का प्रतीक बन जाते हैं, उस शक्ति का जीता जागता सबूत जो हम सबके अंदर कहीं सोई हुई है और बस जगाए जाने का इंतजार कर रही है। तो अब जब हनुमान ने अपनी असली शक्ति को पहचान लिया है, तो वो अपनी पहली और सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे वो इस नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। देखिए, हनुमान की ये जो यात्रा थी ना, ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं थी। नहीं, ये तो उनके विवेक, उनके साहस और उनकी अटूट आस्था का इम्तिहान था। हर एक मुश्किल को पार करने के लिए उन्हें अपनी शक्ति के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ा। तो समझने वाली बात यह है कि हनुमान ने सिर्फ एक समंदर पार नहीं किया था, उन्होंने तो संभावनाओं की हदों को पार कर दिया था। और यह साबित कर दिया था कि जब विश्वास मजबूत हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अब जब हनुमान शारीरिक बाधाओं को पार कर चुके हैं, तो उन्हें सबसे मुश्किल चुनौती का सामना करना है, उस निराशा का जो सीता के दिल में घर कर गई है। सीता सिर्फ पत्थर की दीवारों के कैदी नहीं है, वो तो दुख और निराशा की दीवारों में भी कैद हैं। उनकी उम्मीद अंधेरे के समंदर में एक टिमटिमाते हुए दिए जैसी है, जो कभी भी बुझ सकती है। रावण के ये शब्द एक तलवार की तरह सीता के सिर पर लटक रहे हैं। 1 महीने में अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें अपनी तलवार से मार डालूंगा। ये धमकी इस पूरे मिशन को समय के खिलाफ एक दौड़ बना देती है। और वो अंगूठी, वो सिर्फ एक गहना नहीं है, वो तो भगवान राम के अटूट प्रेम का प्रतीक है, आशा की एक किरण है जो सीता की निराशा के अंधेरे को चीर देती है और उनके विश्वास को फिर से जिंदा कर देती है। तो अब जब हनुमान ने सीता की उम्मीद को फिर से जगा दिया है, तो वक्त आ गया है कि उनके अपहरणकर्ताओं को एक संदेश दिया जाए। लेकिन ये संदेश शब्दों का नहीं, बल्कि आग का होगा। हनुमान सिर्फ एक ताकतवर योद्धा ही नहीं है, बल्कि एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं। वो जानते हैं कि असली जीत सिर्फ जंग के मैदान पर नहीं, बल्कि दुश्मन के दिमाग में भी हासिल की जाती है। इस एक पल में हम 2 दुनियाओं को टकराते हुए देखते हैं। एक तरफ है हनुमान की समझदारी और विनम्रता, और दूसरी तरफ है रावण का घमंड और अहंकार। रावण का हनुमान को नीचा दिखाने का यही दांव उसी पर उल्टा पड़ जाता है। उसने अनजाने में वो हथियार तैयार कर दिया है जो उसके अपने ही साम्राज्य को तबाह कर देगा। लंका को भस्म करने वाली ये आग सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये रावण के घमंड के जलने का प्रतीक है, उस सर्वनाश का संकेत है जो उसकी राह देख रहा है। तो हनुमान की इस अविश्वसनीय यात्रा को देखने के बाद अब वक्त है इस कहानी के गहरे मतलब पर सोचने का। आखिर सुंदरकांड इतना खास क्यों है? हनुमान सिर्फ एक खबर लेकर नहीं लौटते, वो एक नई उम्मीद, जीत का एक नया विश्वास लेकर आते हैं, जो राम की सेना के हर एक सैनिक के दिल में आग लगा देता है और उन्हें आने वाली जंग के लिए तैयार करता है। तो सुंदरकांड सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है, ये हमें भक्ति की ताकत सिखाता है, जो हनुमान की अटूट निष्ठा में दिखती है। ये हमें नामुमकिन हालात में भी उम्मीद रखना सिखाता है। ये हमें सेल्फ बिलीफ की पावर का सबूत देता है और ये भी दिखाता है कि जंग सिर्फ मैदान पर नहीं, मन में भी जीती जाती है।
ये पंक्ति हमें याद दिलाती है कि विश्वास और कोशिश के साथ हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं। ये उस सफलता का जश्न है जो कृपा और कर्म के मिलने से ही मिलती है। और अंत में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से समंदर हैं जिन्हें हमें पार करना है, और क्या होगा अगर हम भी अपने अंदर हनुमान जैसा ही विश्वास और साहस